हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 35। ऑलरेडी 34 पार्ट्स बन चुके हैं एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो नॉसिट का एग्जाम हो, ये एसआईसी का या फिर अदर स्टेट का नर्सिंग ऑफिसर का। तो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कर चुके हैं, अब है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आई होप आपको पिछली 34 वीडियोज़ भी अच्छी लगी हों, और अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके उन्हें विजिट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके लिए। और अगर 34 पार्ट्स हो चुके हैं, इट मीन्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सो करते हैं विदाउट एनी डिले हम पार्ट 35 के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एन एक्यूट एस्थमेटिक अटैक। अगर किसी को एक्यूट एस्थमेटिक अटैक आया तो उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होता है? एड्रेनालिन 1:100, एड्रेनालिन 1:1000, हाइड्रोकॉर्टिजोन या फिर पीथामेथाजोन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी को एक्यूट एस्थमेटिक अटैक आया है तो हम उसको एड्रेनालिन देते हैं, डैट इज़ 1:1000। और इधर लिखा होता है कि अगर कोई चाइल्ड है तो उसकी रेशो होती है एड्रेनालिन की 1:10,000। ठीक है, तो याद रखना, एडल्ट में एड्रेनालिन 1:1000 में देते हैं और चाइल्ड में 1:10,000 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए 52 ईयर्स ओल्ड मेल क्लाइंट इज एडमिटेड इन विद COPD। उसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, एडमिट हुआ है। द नर्स नोट दैट ही हैज़ अ डिस्टेंशन एंड स्लाइटली पेरिफेरल एडिमा। दिस साइन इंडिकेट्स द ऑनसेट ऑफ, उसको वेन डिस्टेंशन है, यहाँ पे वेन आएगा। ठीक है, उसको वेन डिस्टेंशन हुई है और उसको स्लाइटली पेरिफेरल एडिमा है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूमोथोरिक्स, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर या फिर कॉर पल्मोनले। सो ऑब्वियसली ये कॉर पल्मोनले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंडीशन क्या होती है? जो राइट हार्ट होता है, हमारा राइट साइड का हार्ट होता है, उसको क्या हो जाता है? वो फेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मैनिफेस्टेशंस यही होती हैं कि जुगुलर वेन्स की डिस्टेंशन हो जाती है और पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है। तो ये जो साइंस हैं इंडिकेट करेंगे कॉर पल्मोनेले के प्रेजेंस को। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेन ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट अस्थमा। तो मेन ड्रग कौन सी है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए? एंटीबायोटिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, मसल रिलैक्सेंट्स। तो अस्थमा किस चीज़ के लिए होता है? जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनका स्पाजम हो जाता है, ब्रोंकोस्पाजम हो जाता है इसमें स्फीयर, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेटर्स देने पड़ते हैं ताकि उसका एयरवे जो है वो क्लियर हो जाए और वो इजीली ब्रीथ कर सके। तो ब्रोंको डायलेटर्स जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच डिसीज इज नोन एज अ ब्लू ब्लॉटर। ब्लू ब्लॉटर किसको बोला जाता है? COPD, ARDS। COPD इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस या फिर एम्फाइसीमा। सो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लॉटर बोला जाता है और एम्फाइसीमा को पिंक पफर। याद रखना, दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये दोनों किसकी सब टाइप हैं? COPD की। ठीक है, COPD में दो डिसीज आती हैं, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A 65-year-old male patient with emphysema and acute upper respiratory infection is admitted. Oxygen is ordered at 2 liter per minute. The reason for low flow rate is एक 65 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको एम्फाइसीमा है और एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो एडमिट हुआ है और उसको ऑक्सीजन जा रही है 2 लीटर पर मिनट। तो इतना लो रेट जाने की वजह क्या हो सकती है? कंपनसेट फॉर एयरवे रेजिस्टेंस, फैसिलिटेट ऑक्सीजन डिफ्यूजन, प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ अ रेस्पिरेटरी ड्राइव या फिर प्रिवेंट एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ द सिक्रीशंस। तो देखो ये ऐसा क्यों होता है COPD में, ताकि उसकी जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ। देखो थोड़ा समझ लेते हैं उसको। COPD वाले पेशेंट में क्या होता है? जो एल्वुलाइज है वो बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या दो चीज़ें आती हैं, एक एम्फाइसीमा आता है और ब्रोंकाइटिस आता है। अगर हम पेशेंट को इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी होगी जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी भी रिटेंशन होनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो नॉर्मल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चल रहा है, क्या चल रहा है? एक्सचेंज चल रहा है, वो एबनॉर्मल हो जाएगा और उसकी जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो बिल्कुल ही डिसरप्ट हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। इसीलिए उसको लो फ्लो रेट पे ही ऑक्सीजन दी जाती है। याद रखना क्या होता है? एल्वुलाई डिस्ट्रक्ट होते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं कर पाते वो। ठीक है, अगर हम उसको लो लेवल पे देंगे तो क्या होगा? एक्सचेंज, ऑक्सीजन एक्सचेंज, एयरवे एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का सही बना रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं।
फैक्टर डिस्पोजिंग अ पर्सन टू नोजोकोमियल निमोनिया, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्री डिस्पोज करते हैं नोजोकोमियल निमोनिया के लिए, पहले ही उसको इस चीज़ के फैक्टर बन जाता है कि उसको नोजोकोमियल निमोनिया होगा। ऑरोफ्रेंजियल कॉलोनाइजेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग, यूज़ ऑफ नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, या फिर यूज़ ऑफ H2 एंटागनिस्ट। तो देखो जो ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन होती है उससे नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। देखो जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है वो ईटी ट्यूब की कॉम्प्लिकेशन भी देखी गई है, ठीक है। क्या होता है जो ईटी ट्यूब और वेंटिलेशन होते हैं ना, इसमें क्या होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एयरवे से, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट है वो एयरवे से डायरेक्ट होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो लोकल होस्ट होते हैं ना, जो नियर बाय उसके होस्ट होते हैं आउटर साइड पे, उनसे प्रिवेंशन नहीं मिल जा सकती और इंजरी भी हो जाती है म्यूकोजल सिलरी फंक्शंस को। तो सीलिया करते क्या है, यही तो करते हैं कि सीलिया क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरिया को अंदर आने के लिए। जब उन्हीं की ही इंजरी हो गई तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे नोजोकोमियल निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल केयरिंग अ पर्सन विद आर्टिफिशियल एयरवे। इसमें से मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी होगी जब हम किसी को आर्टिफिशियल एयरवे दे रहे हैं। मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द ट्यूब, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर, मॉनिटर वेंटिलेटर पैरामीटर्स, या फिर मल्टीपल SpO2। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे पेटेंसी ऑफ द ट्यूब, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है, इसी से तो एयरवे जा रही है। अगर ट्यूब कहीं से ट्विस्ट हो गई या फिर क्लॉग हो गई तो उससे क्या होगा, उसका एयरवे बंद हो जाएगा और वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल एयरवे ले रहा है, ठीक है। सो हमें जो ट्यूब की पेटेंसी है वो क्लियर रखनी होती है। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट सब्जेक्टेड टू टोटल लेरेंजेक्टमी शुड प्लान फॉर। लेरेंजेक्टमी क्या होता है, प्रॉपर रिमूवल ऑफ द लेरिंग्स। तो उस पेशेंट के लिए हम क्या प्लान करेंगे, कीपिंग ट्रेक्योस्टमी, कफ फुली इन्फ्लेटेड, ऑरल फीड एट इंटरवल्स, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, सुपाइन पोजीशन फॉर पेशेंट। तो देखो जिसका प्रॉपरली लेरिंग्स वॉइस बुक ही रिमूव कर दिया उसके लिए हमें कोई भी ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बात नहीं कर सकता, ठीक है, अब वो बात नहीं कर सकता, इसीलिए हमें उसे ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड के लिए अडेप्टेशन करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑन द फर्स्ट डे फॉलोइंग लैरेंजेक्टमी द नर्स टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़। फर्स्ट डे पे कौन सी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी, अभी एक ही दिन हुआ है, अभी एक ही दिन स्टार्ट हुआ है लैरेंजेक्टमी के बाद। रिलीव एंग्जाइटी, ट्रेन फॉर स्पीच थेरेपी, मेंटेन कम्युनिकेशन, मेंटेन पेटेंट एयरवे। सो अभी एक ही दिन हुआ है, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे, पहले हम उसका एयरवे मेंटेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि लैरेंजेक्टमी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, उसके थॉट में सिक्रीशंस फंस सकती है, तो इसलिए हमेशा पेटेंट एयरवे पे ही जाएंगे, बाकी सब चीज़ें हम बाद में करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी में नहीं है, बाद में होंगी, फर्स्ट डे पे ये सब चीज़ें नहीं करनी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, प्री ऑक्सीजनेट द क्लाइंट, फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, लुब्रिकेट कैथेटर बिफोर इंसर्शन, अप्लाई नेगेटिव प्रेशर वाइल इंसर्टिंग द ट्यूब। सो ऑलवेज याद रखना, अप्लाई नेगेटिव प्रेशर वाइल इंसर्टिंग द ट्यूब इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर से क्या हो सकता है, उसकी म्यूकोजल इरिटेशन हो सकती है, म्यूकोजल को इंजरी हो सकती है। सो नेगेटिव प्रेशर कभी नहीं करते, ऑक्सीजनेट करते हैं ऑलवेज पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन सक्शनिंग के टाइम, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करते हैं और कैथेटर को भी लुब्रिकेट करते हैं ताकि वो इजीली चले जाए, पर नेगेटिव प्रेशर वाइल इंसर्टिंग द ट्यूब कभी नहीं करते, ठीक है। इंसर्ट करके देन सक्शन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई थिंक ये आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर नर्सिंग सर्कल। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू।